नमस्कार। खबर समय के जनता कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं संजय। आज हम उपस्थित हुए हैं अंबेडकर कॉलोनी, साउथ अंबेडकर कॉलोनी 1 नंबर वार्ड से। यहां से हमारे पास फोन कॉल्स आए थे। यहां से लोगों ने हमें गुहार लगाई थी कि यहां की अवस्था को भी हम जनता रिपोर्टर के माध्यम से दिखाएं। जनता रिपोर्टर लगातार यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक हम दिखाते हैं। इसमें हमारी प्रतिनिधि मनु कृष्णा और मैं इस कार्यक्रम को लगातार चलाए जा रहे हैं और इस कार्यक्रम को भूरी भूरी प्रशंसा मिल रही है। लगातार लोग हमें फोन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम उपस्थित हुए हैं वार्ड नंबर 1 के साउथ अंबेडकर कॉलोनी में। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों ने मुझे शिकायत की थी कि इस वक्त जो मच्छर का प्रकोप है वो काफी है और यहाँ एक खाली एक जमीन पड़ी है जहाँ पूरी तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इसके वजह से यहाँ के लोग काफी त्रस्त हैं। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ की हालात, जो ताजा हालात है, जो परिस्थितियां हैं जिनके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, वो क्या क्या है। नमस्कार, मैं कृष्णा। मैंने इस एरिया का पानी का निकासी का कोई जगह नहीं है और ये कचरा है जो जमीन वाला को बोलने के बाद भी ये कम से कम भर देने से कम कचरा कम होगा, वो नहीं भरता है। और इधर में पूरा देख, तो आपने काउंसिलर से शिकायत की थी? जो पार्षद है आपके, वार्ड पार्षद कौन है? वार्ड पार्षद कौन है? मालती रहे अभी। तो उनको भी जाके बोले हैं तो वो लोग कभी देखने भी नहीं आते हैं इधर, जो कितना क्या है कुछ भी नहीं देखने आते हैं। तो इधर पूरा हम लोग कंप्लेन कितना बार किए, वार्ड कमिश्नर से वो भी नहीं देखते हैं। मेरा सामने वो लेटरिन का ये है, कौन सा आप बता रहे हैं, दिखाइए। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ जो जमीन, जो लैंड ओनर है, उनको कई बार कहा गया है मगर उसके बावजूद उनकी तरफ से कोई इस तरह की कदम नहीं उठाए गए हैं और काउंसिलर को भी इनके द्वारा शिकायत की गई है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसे दृश्य हैं जो समझ लीजिए शौच का पानी इस तरफ लीक हो रहा है, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं। तो यह सब आप चलते रहे। तो यह सब क्या आप लोगों ने माने कभी प्रशासन को या किसी तरह से लिखित रूप में जनाया? लिखित रूप में नहीं, वार्ड कमिश्नर को बोले थे। वार्ड कमिश्नर जाकर वहाँ पर 2-4 आदमी 10 आदमी जाके बोले हैं जो हम लोगों को रोड का ये हाल है, पानी जमता है, बगल में निकासी का कुछ व्यवस्था नहीं है, तो कभी आते ही नहीं है, कभी देख नहीं बोलते हम जाएंगे। कितने लोग रहते हैं इस अम्बेडकर बस्ती में? यहाँ पे करीब 2-2.5 हजार लोग रहते हैं। 2-2.5 हजार जी हाँ। परिवार? जी हाँ। तो यहाँ पानी वगैरह की पानी जमने की माने क्या समस्या? करीब 2.5-3 साल से कंटिन्यू है। इसके लिए हम लोगों ने मेयर को भी जनाया, रोड भी पानी निकलता नहीं है, नाली रास्ता कुछ नहीं है, सप्लाई पानी भी नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत है आदमी को। सप्लाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? पानी भी नहीं है, यहाँ से निकलने का ही पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ता भी नहीं है। तो पानी आप लोग कहाँ से यूज करते हैं? बाहर से लेकर आ रहे हैं, कुछ आदमी किन के ला रहा है। ये सबसे बड़ा समस्या है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, न रास्ता का व्यवस्था। यह दर्शकों एक बड़ी बात है कि यह वार्ड नंबर 1 का साउथ अंबेडकर इलाका है, जहाँ पर इनका जो कहना है कि यहाँ आप बता, थोड़ा इंटरप्ट हुआ था नेटवर्क के कारण, क्योंकि यहाँ पर नेट की परिस्थिति भी थोड़ी सी खराब है। आप बता रहे थे दूर से आपको पानी लाना पड़ता है? यहाँ से बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है, पानी का किल्लत है, आदमी यहाँ बीमार ज्यादा पड़ रहा है। नाली का कोई व्यवस्था नहीं है, सबके घर के बगल बगल में पानी जमा हुआ है, कचरा का भी सफाई हुआ नहीं। में तो ऐसा होता है कि बच्चों के स्कूल भेजना भी मुमकिन नहीं है। स्कूल नहीं भेज सकते हैं क्योंकि पानी ये इस लेवल में रहता है। शासन के लोग आते हैं एसएमसी से या फिर वार्ड पार्षद, ये लोग आते हैं इधर? कोई लोग नहीं आते हैं। एक बार भी किसी बार भी पूछने तक नहीं आए। तो ड्रेन तो यहाँ कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, नाले की कोई भी किसी तरह का वो है ही नहीं। कोई ऐसा माने बात हुआ है कि हाँ ड्रेन बनाया जाएगा, इस तरह का नहीं हुआ। इसके पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे मोहल्ले में आकर के कुछ दिखा रहे हैं आप। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ नाला का। नाला ना किसी पास है ना कोई बात है, अपना घर का पानी घर में रखना पड़ता है। अगर रोड पे फेंक दे तो पब्लिक से लड़ाई करिए, ठीक है। और जो यहाँ तक मेरा सवाल है, कम से कम एक नाला यहाँ से निकाल के उसमें दिया जाए, कम से कम थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये नाला ड्रेन की समस्या जो है वो सिर्फ इसी बस्ती में है या पूरे बस्ती? एक नंबर ये सर, ये 1 नंबर वार्ड में पड़ता है। 1 नंबर वार्ड पहले नंबर वार्ड, ठीक है। यहाँ का आदमी जाए कुली पर पानी लाने के लिए, उस पर जाए पीने का पानी लाने के लिए। पीने के पानी का कोई नल नहीं है, पाइप यहाँ तक बैठा हुआ सर, लाइन फोड़ा हुआ 2-3 साल हो गया, मैं टूटी नहीं आया। टूटी जाकर बोलते हैं क्या बोलता है, पानी गिराएंगे कहाँ?
नाला नहीं है, नाला कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। तो मैं दर्शकों आपको एक अपडेट दे देता हूं कि 1 नंबर वार्ड का साउथ अम्बेडकर कॉलोनी इलाका है और यहाँ पर ये पहला ऐसा वार्ड शायद हमारी नजर में आया जहां पर नाले की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे इलाके में जो लोगों का आरोप है कि यहाँ किसी तरह की ड्रेनेज की सिस्टम की है ही नहीं, मतलब ड्रेनेज सिस्टम से शून्य है ये इलाका। ये पहला ऐसा इलाका है और जहाँ पर पीने के पानी की भी व्यवस्था फिलहाल नहीं है। आगे आइएगा तो देखिएगा रोड का सवाल। पूरे लॉकडाउन में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो माननीय काउंसिलर हो या मेयर हो, कोई भी एक बार आकर इस अंबेडकर कॉलोनी को आज तक उन लोगों ने देखा ही नहीं। जैसे ये लग रहा कि किसी पिक्चर में था ना पगलापुर, सेम है ये पगलापुर है। मैप आपके अनुसार ये मैप में नहीं है, लोगों ने मान लिया है, मतलब प्रशासन ने इसको मान लिया। मैप नहीं है, हम लोगों ने मान लिया कि ये मैप में नहीं है, क्योंकि आज तक प्रशासन के कोई भी नहीं आते हैं, आते ही नहीं है। जैसे उन लोगों को कुछ इस मोहल्ले से लेना देना ही नहीं है, ये वार्ड है ही नहीं। तो इधर भी यहाँ भी कुछ लोग दिखा रहे हैं कि इस जगह पे भी 15 के आसपास घर बने हैं। इस इलाके में भी न तो ड्रेन है न किसी तरह की कोई व्यवस्था दिख रही है। यह तो खैर प्रशासन से हमारा सवाल है या जनता का सवाल है कि इसकी क्या व्यवस्था करेंगे या कैसी व्यवस्था का प्लान है। लेकिन सर इस घर का पानी कहाँ निकलेगा? बताइए, इस घर का पानी कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? कोई व्यवस्था दिखा दीजिए मेरे को। इसमें कम से कम 20 आदमी है परिवार, घर का कितनी ये घर का आलम है। देखिए सर, अगर नाला होता कुछ कष्ट होता तो हम लोग भी इलेक्शन के समय में भी क्या माने काउंसिलर या ये लोग नहीं आते हैं? जी नहीं, यहाँ नहीं आते कोई। वोट मांगने भी नहीं आते? नहीं, कुछ बोलने ही नहीं आते। जिस टाइम वोट आता है उस टाइम में हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए। आज जब हम लोग पानी में डूबते हैं तो झांकी मारने भी नहीं आते हैं। ये गली को देखते ही नहीं है कि हाँ यहाँ पानी लगा, कौन डूब रहा, कोई मर रहा। तो ये तो जब बारिश के टाइम में तो आप लोगों की क्या परिस्थिति रहती है? पानी है, बहुत पानी लगता है, बच्चा लोग स्कूल नहीं जाने सकते। ये लेवल है सर पानी का, यहाँ तक पानी रहता है। ये लेवल आता है यहाँ पानी का, बच्चा लोग स्कूल नहीं जा सकते, हम लोग काम धंधा में नहीं जा सकते। आगे भी नाला बना हुआ है, लोग पब्लिक यहाँ का बंद कर रखा है। जो भी नाला हमारे दुकान सामने चलिएगा रोड मेन रोड पर, तो जो नाला बना रखा है जो भी निकलने के लिए, वो भी ये पब्लिक बंद कर रखा है। बोलते मैं नहीं खोलूंगा, पूरा बनो तो ये कहाँ का सवाल है सर? कम से कम आप तो अपना तो खोलिए। तो इनके पास समस्याएं काफी है। हम इस वक्त आपको अपडेट कर देते हैं। हम 1 नंबर वार्ड के साउथ अम्बेडकर कॉलोनी इलाके से हैं और यहाँ की परिस्थिति, लोगों ने हमें बुलाया और बताया कि इस जगह पर हालत जो है बहुत ही खराब है। यहाँ किसी तरह के ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और प्रशासनिक तौर पर भी इसे पूरी तरह से मैंने छोड़ दिया गया है। इनके अनुसार यह मैप में ही नहीं आता है ये इलाका, इनके अनुसार, क्योंकि प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं है, एसएमसी का ध्यान नहीं है, काउंसिलर इसको नहीं देखते हैं, तो यहाँ समस्याएं बड़ी है। अब सवाल यह उठता है कि इन समस्याओं का निदान कैसे होगा, क्योंकि हम जनता रिपोर्टर के माध्यम से आपको हमेशा दिखाते रहे हैं कि इस हर इलाके में हम जाकर हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या समस्याएं हैं, अच्छा क्या हुआ है और बुरा क्या है। और यह जो बस्ती इलाका है, ये रास्ता है जाने का, तो ये यहाँ से ऐसे जाना पड़ता है। तो ये यहाँ ये भी रास्ता सर मेन रोड जाने का, हालात काफी खराब है यहाँ के। ये जाएगा सर मेन रोड, जाएगा मेन रोड। परिस्थिति दयनीय है। नहीं, हमको तो लग रहा है कि यहाँ जो है हर वार्ड अमीरी गरीबी बोल करके वार्ड चल रहा है। सिलीगुड़ी हमारे अंदर में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में गरीबी और अमीरी बोल करके, यही दूसरे वार्डों में जाइए तो बहुत अच्छा ही काम हो रहा है। लेकिन सबसे गरीब अगर वार्ड है तो वो 1 नंबर वार्ड गरीबी में आता है। इसको आज तक न काउंसिलर, इतने पानी में हम लोग डूबे हुए रहते हैं, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल होता है, लेकिन आज तक इस वार्ड में न कोई काउंसिलर आता है देखने के लिए, न किसी तरह का कोई समस्या को पूछने के लिए कोई आता है। बहुत ही परेशानी में हम लोग दिन गुजारते हैं यहाँ पर। अभी डेंगू का समय है, मच्छर वगैरह का बहुत ज़्यादा समस्या होगा। मच्छर के लेकर के समझ लीजिए न किसी तरह का कोई दवा का छिड़काव होता है, कोई तरह की हम लोग को सुविधा नहीं मिलता है। दर्शकों, मैं आपको एक चीज अपडेट कर देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये जो सामने हमारे जो व्यक्ति हैं, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम इकबाल अंसारी है। इनकी जो अभी जो ये बात कर रहे थे, इनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा आपको। ये दर्द है एक तरह का,
जो बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वार्ड में ये लोग कैसे रह रहे हैं। माने इंसानों के हिसाब से इनको रहना पड़ रहा है, मगर इनकी जो परिस्थिति है वो काफी खराब है। इन्हें मच्छरों में और उसके बावजूद पीने का पानी नहीं है, हालात जस के तस है, मतलब सुधार किसी तरह का नहीं हुआ है। उस हालात को देखते हुए मैं चाहूंगा कि कम से कम जो प्रतिनिधि है यहाँ के, वह कम से कम एक बार इलाके में और इलाके की कुछ भी ऐसी व्यवस्था करे ताकि इनका दुख कहीं ना कहीं कम हो। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं जब पानी भर जाता है यहाँ पर जल जमाव, और वह निश्चित है कि भरेगा ही, क्योंकि ना तो नाला है, तो नाला नहीं होने की वजह से यहाँ पर पानी का जमना स्वाभाविक है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे अगर आपके वार्ड काउंसिलर सुन रहे हो? मेरा आप लोगों से भी ये है कि देखिए मीडिया भी बार बार आती है, लेकिन मेरा आप लोगों से भी एक सवाल है कि जैसे आप लोग आते हैं, इससे पहले भी आपका समय खबर मीडिया आई और हम लोगों से पूछ करके गया, लेकिन जो समस्या को आप लोग लेते हैं, इस समस्या को आप जाकर के फिर अगले से क्वेश्चन करें और पूछें। और वार्ड से भी मेरा यही है कि हमारे वार्ड को देखें, बिल्कुल ही छांट दिया गया है वार्ड को, किसी तरह का कोई भी सहायता हम लोगों के वार्ड में नहीं मिलता है। धन्यवाद जी, आपकी बात को हम बिल्कुल रखेंगे और हम हमेशा ही रखते आए, और अभी हमारा काम है दिखाना, और दिखाने के बावजूद अगर किसी की आंखें नहीं खुलती है तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते। हमारा जो कर्तव्य हम उसे पूरा करते जा रहे हैं। लगातार हम इस वक्त अपडेट कर रहे हैं आपको वार्ड नंबर 1 के साउथ अम्बेडकर इलाके से, और यहाँ की बस्ती में हम अभी घूम रहे हैं और हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या परिस्थिति। अगर डेंगू या मलेरिया की बात करें तो यहाँ देखिए बीमारी का जो है न्योता देने वाला कांड यहाँ हो रखा है। यहाँ पूरी तरह से परिस्थिति खराब है। आपका नाम? सर हम लोग को देखिए, पब्लिक को क्या चाहिए, जब वोट होता है तब आते हैं नेता लोग, अब बोलते हैं कि हमको वोट चाहिए वोट चाहिए। वोट जब माने इलेक्शन चला जाता है तो रोड घाट का माने कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, काउंसिलर भी मतलब कोई सुनवाई लेते हैं। उसको बाद हम लोग को देखिए 7 बार अभी पानी ढुका है, 7 बार पानी ढुका है, उसको बच्चा भी डूब गया है। हम लोग बहुत परेशान है, न नल है न ड्रेन है। हम लोग को तो पब्लिक को तो यही चाहिए ना, नल नहीं है, ड्रेन नहीं है, गंदा दुनिया भर का कचरा है, कोई सवाल नहीं सुनता है। हम लोग को जब मैंने साले साल 7 बार अभी पानी ढूक के हम लोग को अवस्था खराब हो गया है सर। काउंसिलर भी नहीं सुन रहा है। तो काउंसिलर तो आपकी कौन है? मालती है, वो भी एक महिला है। आपकी बात को आपने कभी कहा है उनसे? कहे मैंने जब पानी आते हैं तो उनको लोग जाते हैं, वो बोलते हैं कभी है ही नहीं, भेंट नहीं, घर में रहते हैं फिर भी बोलते हैं कि जो नहीं है, मैडम नहीं है, कोई सवाल ही नहीं सुनते हैं, समझे? एकदम सवाल सुनते ही नहीं है सर। पब्लिक को तो यही चाहिए ना सर, जब माने रोड घाट नहीं है, हम लोग को इतना कचरा मरा रहे हैं, हम लोग को भी तो मतलब कि मान चलिए आदमी है ना, कोनो जानवर तो नहीं है ना। काउंसिलर इस बात का ध्यान ही नहीं देते हैं। न लाइन है न पौल है, गली में देखिए पौल भी नहीं है, अनार में सांप कीड़ा चलता है। हम लोग को तो मतलब कि यहाँ पर रहते हैं ना, हम लोग बहुत कष्ट है सर। हम लोग को रोड घाट, हम लोग का टाइम कॉल चाहिए, बस पब्लिक तो यही चाहिए ना सर। इनकी बात एकदम वाजिब है कि अगर ये इंसान है तो इनको जो जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीविका चलाने के लिए, या फिर यूं कहें कि इन्हें जीने के लिए जो साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, उनकी आवश्यकता तो पड़ेगी ही। और इनके जो वार्ड पार्षद हैं, जो अभी कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे अनुरोध है कि वह आकर एक बार मिले और इनकी बातों को सुने। हम इस वक्त आपको फिर से अपडेट करना चाहेंगे। हम वार्ड नंबर 1 के साउथ अम्बेडकर कॉलोनी से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जनता रिपोर्टर, और इसमें हमने जनता की समस्याओं को आपको दिखाने की कोशिश की है। ये मैं और एक अपडेट कर देना चाहूँगा दोबारा कि इस इलाके में किसी तरह की ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यह इनका कहना है कि, और न ही यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, यह भी इनका आरोप है। तो यहाँ आप कह रहे थे कि कोई नाला है वो बंद करके रखा गया है। जो नाला बनी हुई है उसको ही बंद कर रखे पब्लिक यहाँ का। क्यों बंद क्यों? यही तो समझ नहीं है मेरे बात है। आपको अपना पानी तो अपना में गिर जाइएगा ना, वहाँ तो नाला बना हुआ है, फिर वो बंद कर रखा, बोला पूरा बनेगा तो खोलेंगे। तो ये उनसे कुछ बोलने के लिए झगड़ा करिए उनसे। हम लोग कमाएंगे ना, झगड़ा करेंगे ना, अपने बाल बच्चा पालेंगे, क्या करेंगे बताइए? तो इसका समाधान कौन करेगा, आपको क्या लगता है? इसका समाधान तो वार्ड काउंसिल करेंगे। हम लोग तो नहीं मानेंगे, पहले समाज होता है, समाज से अगर नहीं मानते तो वार्ड काउंसिल करेंगे।
वासन नहीं करेंगे तो ऐसे रहेगा, बोलते ऐसे रहो तुम भी, जैसे हम है वैसे आप तुम भी रहो, बोलते ऐसे बोलते हैं। कभी आप लोग मेयर से मिले थे? जी मिले, मेयर का कल परसों भी दिखाए हैं उनको, बोला ठीक है मैं बात करूंगा इसके बारे में। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मेयर से इनका कहना है कि मेयर से मिले थे और मेयर ने इनको आश्वासन दिया है। देखिए ये नाला है आपका, यहाँ से देखिए थोड़ा सा आइए, अभी ये रोड बना है, कल में ये बना है, इनको देखिए नाला ना सफा होता कभी, ठीक है। कल परसों हम लोग बोले कितना रिक्वेस्ट किए हैं 2 महीना से, तो कल ये नाला सफा हुआ हमारे यहाँ का। देखिए सर ये आलम है, यहाँ तक नाला ब्लॉक है, ये कौन ब्लॉक किया ये? ठीक है, और वहाँ तक नाला बना हुआ ओपन। देखिए सर इनका पानी यहाँ गिरेगा, देखिए सर ये इनका घर है, इनका पानी यहाँ गिरता है, ये मेरी दुकान है, ठीक है। और ये नाला यहाँ से आप लेकर के वो जो बिजली खंभा है ना वहाँ तक है, कम से कम ये तो ओपन करेंगे अपना नाला। तो ये कौन बंद किया है? ये लोग खुद बंद किए हैं। नाला बन गया इसीलिए पूरा नाला का पानी मेरे घर का दरजा में जम जाता है। इतना गंदा कीड़ा मकोड़ा, 2 दिन 2 बच्चा नाला में गिर गया। तो सर बोलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बोलिए, तो तब माटी भरेंगे कि नहीं भरेंगे? 2 दिन 2 बच्चा मेरा पोता गिर गया। तो नाले में माटी भरने से समाधान नहीं? आपने कभी काउंसिलर को कंप्लेन किया? कंप्लेन किया, बहुत दिन कंप्लेन किया, कोई बातें नहीं सुनता है। काउंसिलर के पास 3-3 4-4 बार गया, एक बार भी कोई कंप्लेन नहीं सुनता है। इसके ऊपर कोई स्लैब या कुछ लगाया जा सकता था आप, क्योंकि आपको मालूम है अगर नाला भर देते हैं तो मान लीजिए जो पानी जमेगा इससे तो सबको ही प्रॉब्लम होगा। सर देखिए उधर का नाला क्लियर नहीं करेगा तो नाला का पानी किधर जाएगा बोलिए? वहाँ से नाला का पानी बना ही नहीं है, नहीं जाके देखिए। इनका भी आगे इनका भी कहना वाजिब है, ये कह रहे हैं कि आगे नाला ही नहीं है, जहाँ तक तो पानी जाएगा कहाँ? पानी यहाँ से निकलेगा, जो बनाने नहीं दिया वो भोगेंगे ना, ये बंदा बनाने नहीं दिया तो भोगेंगे। नाला ओपन है, कम से कम कुछ तो पानी स्टॉक होगा, कुछ पानी स्टॉक होगा, यहाँ से बहेंगे साइड से यहाँ तक है। मेरा कहने मतलब ये है जहाँ तक नाला है वहाँ तो ओपन हो जाना चाहिए। पानी जमेगा, नीचे का पानी कहाँ जाएगा? ये बाल्टी का पानी, सुनिए ये बाल्टी का पानी भरेगा तो बाल्टी जब भर जाएगा तब ना उछल जाएगा, और नीचे का जो गंदा नीचे ही रह जाएगा, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? हुआ खाना खाएंगे, यहाँ गन सुनेंगे? अभी बताइए। हम सुन रहे हैं, यहाँ तो कोई दुकान नहीं है, कोई धंधा नहीं है। क्लियर कर दीजिए। आप लोग एक बार फिर हमको लगता है कि जो वार्ड कोऑर्डिनेटर है उससे मिलिए, आप दोनों ही मिलिए, क्योंकि इस तरह का जो समस्या है वो 5 साल में आज तक मिलना ही नहीं चाहिए। देखिए मेरे कहने मतलब क्या है सर, इंसान है, इंसान की तरह रहिए, बढ़िया रहेगा। यहाँ रहेगा तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा नाला का पानी, कम से कम कुछ पानी स्टॉक होगा। स्टॉक हो जाएगा तो हम लोग गंदा में खाना खाएंगे। आप बोलिए ना, अरे यहाँ आएगा तो अपने आप बनेगा ना भाई, पहले जमाना कुछ और था। अच्छा आदमी है ना वो सोचेगा होगा तो यहाँ का आदमी क्या करेगा? खाना खाते ना, घर में तो बच्चा है ना। अरे वहाँ से दीदी वहाँ से यहाँ जाएगा साइड से, थोड़ा हल्का चीर देगा अंदर चला जाएगा क्या भाई? अरे यहाँ घुमा देगा क्या? नीचे का पानी तो नीचे रह जाएगा ना, दूर तो नाला नहीं बनाया, बोला तोड़ने के लिए। आप चाहते हैं कि तोड़ के यहाँ से नाला बना दे? हाँ अगर कोई इस तरह का हुआ नहीं, चाहते हैं कि वहाँ से एल टाइप करके वहाँ पोल, देखिए लोहा पोल कर गया, वहाँ एल टाइप करके यहाँ से सीधा हो जाएगा साइड से। छोटा सा नाला हो जाएगा। ये 4-5 घर है, छोटा सा नाला हो जाने से हमरा मिल जाता। देखिए परिस्थिति इस इलाके में बहुत खराब है और आपस में इस नाले की समस्या को लेकर आपस में लोगों का संघर्ष की स्थिति भी है, जो काफी खराब स्थिति को दर्शा रही है। यहाँ की इस इलाके में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसका कोई समाधान जो है वह किसी तरह से वार्ड का जो एक्स वार्ड काउंसिलर है या वार्ड पार्षद है उनके द्वारा अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, इनका आरोप है। और यह अगर नाले की निकासी की व्यवस्था ठीक से की जाए, ये आगे नदी है ना, यहाँ से अगर नाले की निकासी की व्यवस्था की जाए तो शायद यह समस्या का समाधान हो सकता है। हाइड्रेन भी है आगे जिसमें मिलकर यह नाले की समस्या का समाधान हो सकता है। मगर लोगों का आरोप है कि यहाँ किसी तरह का भी हस्तक्षेप वार्ड पार्षद या फिर एसएमसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ऐसा ये लगातार कह रहे हैं। और ये चाहते भी हैं कि यहाँ पर नाला बना दिया जाए, जबकि उधर छोड़ दिया, इधर बड़ा किधर छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया। तो अभी आप लोग सब मिलकर क्या अपील करना चाहोगे? छोटा करके बना, क्या अपील करना चाहोगे? एक चाहिए तो नाला होना चाहिए। नाला जब इतना दूर है, इतना दूर है, थोड़ा सा नहीं है, हम लोग को ये ड्रेन में मिला दिया जाए, ठीक हो जाए। हाँ बीच में ही थोड़ा सा बाकी है, ये ड्रेन से वो ड्रेन में चला जाएगा, पानी निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ अब हम आपको अपडेट करते हैं, समय भी काफी हो चुका है, हम आपको अपडेट कर दें आखिर कि इस जगह पे वार्ड नंबर 1 के साउथ अम्बेडकर कॉलोनी इलाके में समस्याओं का अंबार है
और यहाँ पर समाधान करने की कोई भी सूरत फिलहाल नजर नहीं आ रही है। न तो वार्ड पार्षद इनकी सुध रहा है, न नगर निगम की ओर से कोई पहल की जा रही है। इनका आरोप है जो ये लगातार लगा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे जनता रिपोर्टर के माध्यम से कि इस इलाके में जो समस्याएं हैं वह बहुत भारी समस्याएं हैं, और जो वार्ड पार्षद जिनको ये जिताकर लाए हैं, जिनको ये वोट देते हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि कम से कम इनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान करने की कोशिश करें। क्योंकि लगातार इनका कहना है कि लगातार हम वोट देते हैं, जब लोग आकर वोट के टाइम पर जब आकर हमारी बातें सुनते हैं तो बाद में क्यों नहीं सुनते हैं, 5 साल तक मौन क्यों हो जाते हैं। हमारी बातों को सुनना पड़ेगा उन्हें। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। तो इस वक्त आप जो कह रहे थे नाले की समस्या है, तो आप लोग क्या इसके बारे में सब मिलकर कोई डेपुटेशन या किसी तरह के लिखित कंप्लेन करेंगे दर्ज? हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, करेंगे, लिखित दर्ज करेंगे। तो आप लोग कब करेंगे ये? कर लेंगे, सब पब्लिक मिलकर होगा तो आज ही लिख देते हैं, सब साइन करके जमा दे देंगे म्यूनसिपैलिटी में। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको नियम के अनुसार आपको ये कंप्लेन भी कर देनी चाहिए लिखित रूप में, ताकि प्रशासन को भी पता चल जाए लिखित तौर पे कि हाँ ऐसी समस्या है, ये प्रॉब्लम है। उससे क्या है, समाधान के आसार कहीं ना कहीं आएंगे। तो आप लोग इस चीज को कम से कम आश्वस्त करिए कि आप अपनी तरफ से भी पहल करेंगे, लिख कर चिट्ठी जो है एसएमसी में डालेंगे। हाँ जी, डाल देंगे। तो इनकी ओर से हम कहाँ दिया जाएगा सर, इसका जो कागज बना करके हम लोग कहाँ पर दें? किस कौन जगह पहुंचाया जाए चिट्ठी? तो आप लोग कॉर्पोरेशन से इसके बारे में बात कीजिए, आप लोग मेयर से मिलिए, मेयर साहब से मिलिए या काउंसिलर से मिलिए, वो आपको बता देंगे पूरी बात कि कहाँ आपको क्या करना है इसको लेकर। हाँ, म्यूनसिपैलिटी में देना पड़ेगा ना। हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो इनसे हमने बात की और इन्हें हमने यह भी बताया कि आप कम से कम लिखित तौर पे कंप्लेन कीजिए, ताकि शासन को भी यह लिखित जानकारी हो और इनके पास भी एक प्रॉपर तरीका हो कि हाँ ये बताया जा सके। तो इसी तरह हम आपको मिलते रहेंगे जनता रिपोर्टर के माध्यम से अलग अलग इलाकों से, और आपको सुनाते रहेंगे पब्लिक की बात, जनता की बात को हम आप तक रूबरू करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा, और आप यूं ही देख